दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आपकी एक तेज़ रफ्तार कैसे एक भरे पूरे परिवार को और आपकी खुद की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। कोऑर्डिनेशन अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। अगर आप एक अभिभावक हैं तो ये खबर आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी है कि कैसे आपकी एक तेज़ रफ्तार आपकी ज़िंदगी तो ख़राब करती करती है, साथ में जो दूसरे परिवार के साथ घटना होती है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। कोऑर्डिनेशन अस्पताल में हो, हमारी एक बहन 21 साल की आज इस दुनिया में नहीं है, केवल व केवल इसी ही एक तेज़ रफ्तार की वजह से। तो खुद सोचिएगा कि ये छोटी सी एक तेज़ रफ्तार कैसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और इस पे बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल पुलिस से लेकर और उन तमाम व्यवस्थाओं पर खड़े होते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर इन पर धाराएं कौन सी लग जाती हैं, आखिर हमारा कानून इसमें क्या कुछ कहता है। तो तमाम वो सब इस कटघरे में भी खड़े हो जाते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ठीक ऐसी ही एक स्टोरी लेकर मैं आपके पास आया हूँ। कोऑर्डिनेशन अस्पताल के सामने में हूँ। वो बेटी आज कोऑर्डिनेशन अस्पताल में यहाँ पर अपना पोस्टमार्टम उसका आज ही होगा। उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाई से तो ज़्यादा हम बात कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक दूसरे भाई भी हैं। भैया, हुआ क्या था पूरी घटना ये? दरअसल ये घटना 12 तारीख की है और हमारी जो सिस्टर है वो कॉलेज डेवाला पीजी कॉलेज जाते ही गई थी एडमिशन करवाने के लिए। उसमें 3 लड़कियां थी जो रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक तेज़ स्पीड में एक बुलेट वाला उन तीनों लड़कियों को ठोक गया, मतलब उसको एक्सीडेंट कर गया। और जिसमें से कि 2 लड़कियों को तो हल्की फुल्की चोटें आई और हमारी बहन को ज़्यादा चोटें आई। चोट की क्या है कि वो एकदम मतलब उसी समय ही सर के बल गिरी और उनको मतलब ऐसी चोटें लगी कि वो होश में नहीं आ पाई। और हम इमरजेंसी में लेके तो डॉक्टर ने सर का ऑपरेशन भी किया। डॉक्टर ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दी कि कोई उम्मीद नहीं बचने की। फिर भी हमें उम्मीद थी कि जब तक ज़िंदा है तो तब तक हम 7 दिन बीतने के बाद आज सुबह हमारी सिस्टर ने दम तोड़ दिया। और मैंने सुना है सिस्टर के जो थी वो पिताजी नहीं है। हाँ, सिस्टर के हमारे ताऊ जी हैं, वो ताऊ जी हैं नहीं, वो पिछले 10 साल पहले ही गुजर गए थे। और उनके ऊपर सबसे बड़ा भाई ये है यहाँ पे और 4 छोटी बहनें हैं। ये दूसरे नंबर की बहन है हमारी। और मतलब घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है ना। ऐसी स्थिति में हम मतलब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आया। मतलब आप सोचिए कि इधर उधर से हमने कहीं से अरेंज किया, उम्मीद थी कि बच पाएगी, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो आज हम फिर उसके बाद हमने सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें मतलब आगे की जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम के लिए। तो इसमें कुल मिला के जिस लड़के ने मतलब इसको एक्सीडेंट किया वो आज भी फ्री घूम रहा है, शादी ब्याह में घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है। और सुनने में आ रहा था कि उस लड़के का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से भी ठीक नहीं है। कई बार स्मैक पकड़े हुए, वो पीते हुए या जो भी है उस नशे में वो पकड़ा गया है। डोईवाला में भी गिरफ्तारी हुई है शायद, सुनने में आया हम, क्योंकि लड़कों कॉलेज से पता चल ही जाता है लड़कों का। और पुलिस की कार्यशैली भी हमें मतलब संदिग्ध लग रही है। हो सकता है पैसे के बल पे दूसरी पार्टी इस केस को दबाने के चक्कर में हो। हमने 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 सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौका वारदात पे यानी कि वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए तैयार नहीं थी। हम खुद गए हैं, बाइक हमारे भाई गए हैं बाइक से, दोनों पुलिस वालों को लेके आए कि चलो हमारे साथ वो कराई। तो कुल मिला के हमें मतलब पुलिस की कार्रवाई और न्याय की तरफ हमें लगता नहीं कि इस तरह से कि हमको न्याय मिल पाएगा। मेरी भी बात हुई है अभी जो यहाँ पर डालन वाला, माफ़ कीजिएगा, डोई वाला थाना पड़ता है, जो उनके इंचार्ज साहब हैं उनसे भी बात हुई है और जो जोली ग्रांट चौकी इंचार्ज है उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो इस प्रकार के हिट एंड रन केस होते हैं इस पे 304A और जोड़ दिया जाएगा। जो मैंने 304A गूगल किया तो उसमें पता चला कि ये गैर इरादतन हत्या होती है, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाती। तो हमारे नियम और कानून इस तरीके से बने हुए हैं, एक जो हमारी बहन है वो आज हमारे बीच नहीं है और कानून इस प्रकार से बने हुए हैं कि वो गिरफ्तारी उसकी नहीं हो सकती। तो आप खुद सोचिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, आपकी एक तेज़ रफ्तार कैसे एक भरे पूरे खुशहाल परिवार को बर्बाद कर सकती है। भाई भी हमारे साथ में। भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप हौसला रखिएगा इसमें, क्योंकि आपकी बहन बहन के साथ ये सब चीज़ हुआ है। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है बाकी? अब वो आपने बता ही दिया कि जो, क्योंकि वो वैसे ही वो खुलेआम घूम रहा है वो बाहर। तो
खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। अब इतना इजी केस है तो ऐसे कैसे चलेगा? इतना ऐसे तो हज़ारों लोग मार देंगे किसी पैसे वाले लोग हैं वो। हाँ, पैसे वाले लोग हैं, केस दबाया जा रहा है कि मतलब उसको फेवर ही तो मिल रहा है, जो इतनी आसानी से इतना खुलेआम जो रह रहा है वो तो फेवर मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं से। अभी भी मतलब जब तक होता नहीं है ये फेवर में ही है वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसको हर कोई बचाना चाह रहा है। पुलिस तो कह रही है विवेचना चल रही है अभी तक। विवेचना चल रही है, पर विवेचना अब जो भी, हमें नहीं पता कोर्ट कचहरी का, हमें कुछ नॉलेज नहीं है। बट हमारी बहन को वो मार के चला गया है, वो ऐसे कैसे बाहर रह सकता है वो? उसको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको। तो आपको लगता है कि नियम कानून इस तरीके से बने हुए हैं कि पैसों वाले बच के निकल जाते हैं? ये जैसे तो उसमें बोलने वाली बात तो है ही नहीं ना, ये तो हकीकत है, यही तो बात हो रही है। अब वो क्या होगा, उसने फिर जमानत मिल जाएगी, सब कुछ मिल रखी है उसको, है उसका। जब जब नियम में ही नहीं है, जब नियम ही नहीं तो और क्या कर सकते? प्रशासन क्या करेगा जब नियम में है ही नहीं? जब वो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये चीज़। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी घर की एक बेटी है। कोई आता है, वो बेचारी एडमिशन करवाना अपने जा रखी थी वहाँ पर, और वापसी में जब आता है तो घर वालों को पता चलता है कि वो अस्पताल में है, कोमा में चलेगी, और 7-8 दिन बाद पता चलता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। तो ये एक, अगर हमें अच्छा समाज बनाना है तो हमने खुद से, हमें अपने जो हमारे बच्चे हैं, आस पड़ोस है, तो हमें खुद से भी जागरूक होना पड़ेगा। और जो हमारी प्रशासन प्रणाली है, शासन प्रशासन प्रणाली, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे थे कि उसकी जेब से पहले स्मैक भी पकड़ी गई, बता रहे थे आप इस तरीके से, मतलब स्मैक पकड़ा गया था कभी, इस प्रकार से है। तो कम से कम ऐसे जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर भी पुलिस को ही नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना खामियाजा आज हमारे सामने है कि किस प्रकार से आज हमारी बेटी हमारे बीच नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी गलती है कि भी ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, कम से कम उन पर रोक लगाए, और घर वालों को भी गलती है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, और हम भी सरकार की बेटी पढ़ाने के लिए एडमिशन कराने की गई थी। और इस तरह से मतलब क्या लगता है कि मतलब इस तरह से असामाजिक तत्व या पैसे के बल पे कोई किसी को मार देगा, और उस तरह उसके बाद फिर वो व्यक्ति खुला छूट रहा है, क्या पता उसको हिम्मत दोबारा मिल जाए, क्या पता वो भविष्य में ऐसे केस भी दोबारा कर सकता है। न्याय तो सबके लिए है ना, बराबर होना चाहिए, है ना? न्याय सबके लिए, चाहे वो गरीब इंसान हो, अगर उसके पास चाहे 1 रुपया नहीं है, गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ये हमें नियम कानून भी थोड़े से हमें देखने पड़ेंगे ये सरकार को देखनी चाहिए कि ऐसे जो ये कदम चलेंगे। असामाजिक तत्व हैं इस प्रकार से हैं। वरना तो ऐसे भैया बहुत पैसे वाले हैं, बच्चों को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिला रखी हैं जो शोर करते हुए निकलती हैं, और उसका खामियाजा एक गरीब परिवार इस तरीके से भुगतना पड़ता है। तो ये हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, और शासन प्रशासन प्रणाली को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, या इस प्रकार के बिगड़े हुए जो बेटे हैं अमीर बाप के, इन पर भी किस प्रकार से नियंत्रण हम लोग लगा सकते हैं। तो फिलहाल बने रहिएगा, आगे हम लोग अपडेट देंगे कि क्या कुछ हुआ है इसमें, और हम लोग जानने के प्रयास भी करेंगे कि पुलिस की विवेचना आखिर कहाँ तक पहुँची है। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़।